प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सबके बीच में बहुत ही अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूं। और विषय है, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा स्टेटस फेसबुक में जो डाला था अचानक, है ना, इस विषय के ऊपर, ये अचानक जो शब्द है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और उसके पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि ये संदेश को, मुझे नहीं पता कि पवित्र आत्मा कितने देर मुझे चलाएगा इस विषय के ऊपर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है, इसको जब आप सुनोगे तो शुरू से लेके लास्ट तक आप ज़रूर सुनिएगा। कुछ बातें हो सकती, शुरुआत की बातें आपके लिए ना हो, लेकिन कुछ आगे की बातें आपके लिए हो सकती है। हो सकता है आगे की बात आपके लिए ना हो, लेकिन लास्ट की आखिरी बातें आपके लिए हो सकती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे। एक वचन को पढ़ते हुए मैं उसके ऊपर कुछ बातों का उदाहरण दूंगा और उदाहरण के साथ आपको वो समझना होगा कि परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। दूसरी बात यह है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय वचन 15। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है। आप इस वचन को गौर कीजिए। हालांकि ये वचन हमने कई बार सुना है और हम जानते हैं कि यीशु का आना भी अचानक होगा, यीशु कभी भी आ सकता है ना। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे सीधी बात लिखी है, देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। फिर उसके बाद लिखा है हम जैसे लोगों के लिए, हम विश्वासी लोगों के लिए, जो जागता रहता है, जो सोया रहता नहीं, जागता रहता है। इसके ऊपर मैं आऊँगा। तो यहाँ पे लिखा है, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि उदाहरण क्या है। बाइबल में अगर हम देखते हैं तो जो हुआ है वो भी लिखा है, जो हो रहा है वो भी लिखा है, और जो होने वाला है वो भी लिखा है। हालेलुया। तो इसके ऊपर हम गौर कर सकते हैं, मतलब बाइबल कितना सावधानी हमें देता है और हमें बताता है कि हमको अचानक होने वाली बातों से हमें कैसे सावधान होना है, कैसे उसका सामना करना है, कैसे तैयारी में रहना है। दूसरी बात यह है कि कई लोग आज जो शरीर में है, मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ, कई लोग हैं जो शरीर में जो सोते हैं ना, जो शरीर में सोते हैं, उनको जब काम की परवाह नहीं होती, किसी बात की परवाह नहीं होती ना, उनको खुद से लेना देना होता है, वो लोग क्या करते हैं, 12 घंटा 13 घंटा सोते रहते हैं। और जब घर वाले उसको उठाते हैं तो उसको उठाने के लिए आधा घंटा पौना घंटा चला जाता है, कई बार 1 घंटा भी चला जाता है। कितनी बार माँ बाप चिल्लाते रहते हैं, अरे बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, 10 बार 12 बार 20 बार आवाज़ देना पड़ता है, लेकिन वो उठता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको नींद से बहुत प्यार हो गया है। और जो ज़्यादा सोता है वो परमेश्वर के राज्य में कभी सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए वचन में और भी जगह पे लिखा है कि आलसी लोग उसके राज में आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आलसी व्यक्ति क्या करता है, कुछ नहीं करता। और इसी तरह आत्मिक रीति से भी आज कई लोग सो गए हैं, जिसको 12 बार नहीं, हज़ारों बार आवाज़ देते हैं। पवित्र आत्मा कितनी बार आवाज़ देता है, वचन के ज़रिए, पास्टर्स के ज़रिए, दासों के ज़रिए, यहाँ तक कि पवित्र आत्मा खुद हमें आवाज़ देता है, हमारे मन में कितनी बार हमसे बातें करता है, लेकिन हम उसको नहीं सुनते, हमारा मन उसको नहीं सुनता। और इसके लिए आज कई लोग आत्मिक जीवन में आत्मिक रीति से सोए हुए हैं, और जब फिर कुछ अचानक से कुछ हो जाता है तब वहाँ पर लोगों को पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी तैयारी नहीं की थी। दूसरी बात, तैयारी मतलब क्या है, जागते रहना। हमें आत्मिक रीति से, आज मुझे पूछिए मैं कितना घंटा सोता हूँ, मैं कितना, मेरे लाइफ में, मैं भी 40 इयर्स का हूँ, आज भी मेरे जीवन में 4 से 5 घंटा मैं सोता हूँ। और ऐसा नहीं सोता कि किसी ने मुझे 10 आवाज़ दिया तो उठ गया, 1 या 2 आवाज़ पे मैं उठ जाता हूँ। हालेलुया। इसी तरह हमें आत्मिक रीति, जब हम फिक्र करते हैं ना, हम उसके राज्य की फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में खोज करते हैं ना, वही व्यक्ति हर बार जागरूक रहेगा। वो कहीं पर भी रहे, वो परमेश्वर की सेवा में मजबूत रहेगा, विश्वास में मजबूत रहेगा, कुछ भी हो गया पीछे नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि वो जागता रहता है। और ऐसों को परमेश्वर कहता है, धन्य वह है जो जागता रहता है। फिर और एक वचन मैं आपके बीच में रखूंगा, मत्ती का 24 का अध्याय वचन 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आप थोड़ा सोचिए, मैं कुछ बाइक से मैं कहीं जा रहा था और वहाँ पे एक ऐसा
पतरा लगा हुआ था जहाँ पे बीच में से कुछ जाने का रास्ता था, लेकिन जैसे मैं दूर से आ रहा था तो वो चीज़ दिख रही नहीं थी कि उसकी में आने जाने का जगह है। लेकिन मेरे दिमाग में क्या था कि वहाँ से पूरा पतरा लगा हुआ है लाइन से और बाकी का रोड है। जब मैं अचानक से आया तो अचानक एक आदमी वहाँ से आया। आप सोच सकते हैं अचानक से कुछ भी हो सकता है। हम लोग सडनली ब्रेक मार देते हैं, फिर ब्रेक मारने डायरेक्टली अगर ब्रेक मारते हैं तो गिर जाते हैं, है ना। तो वैसी कुछ बातें अचानक होती है, जैसे कि आपने कहीं हादसे देखे होंगे अचानक से, है ना। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो अट्टा कट्टा है, विश्वासी है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो प्रभु के कामों में मजबूत नहीं है। जैसा प्रभु चाहता है वैसा वो जीवन नहीं जीता है। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसा प्रभु चाहता है वैसा जीवन वो नहीं जीता। फिर वो जो प्रार्थना में जो कहता है वो भी उससे पूरा नहीं करता, जो परमेश्वर से वाचा बांधता है वो भी उससे पूरा नहीं करता। और फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में आप जब देखते हो, प्रतिदिन उसको आप जब देखते हो, अच्छा हाथ पैर है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर एक बीमारी राज करती है। क्यों? क्योंकि वो जागता नहीं रहता। इसलिए जागते रहो। जो व्यक्ति विश्वास में मजबूत है, वचन में मजबूत है, उसका परमेश्वर का काम करता है, जैसा प्रभु चाहता है वैसा जीवन जीता है, अगर उसके ऊपर बीमारी आ भी गई तो वो बीमारी में भी मजबूत रहेगा। कुछ लोग, मुझे कितने ना जाने विश्वासी लोग, आप खुद भी नोट कीजिए, आपके चर्च में, आप आपके चर्च में खुद नोट कीजिए, या तो आप खुद के जीवन में नोट कीजिए। कितनी बार हम बीमार जब गिरते हैं ना, हम चर्च नहीं जाते, जबकि वो बीमारी में भी खड़े रहना है, वो बीमारी में भी, लेकिन बीमारी में लोग काम पे जरूर जाते हैं। बीमारी में लोग काम पे जरूर जाते हैं। ज़्यादा दर्द में लोग हॉस्पिटल भाग सकते हैं, चर्च नहीं भागते। मैं ये नहीं कहता कि हॉस्पिटल में जाना गलत है। हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर का उपयोग करना है, हर चीज़ का उपयोग करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग करना है उसके लिए हम क्यों पीछे हट जाते हैं? उसके लिए हम क्यों इतना हज़ार बहाना करते हैं? हालेलुया। कितने हादसे हो चुके हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता है और हमें खबर तक नहीं होती कि अचानक से कुछ हो गया, अचानक से कभी आग लग जाती है। आप सोचो, आप जब सोए हुए रहते हैं ना, आपको थोड़ा आग का महसूस हो गया, आपके घर में आग लग गई, आपको पता नहीं है, लेकिन जैसे आग का जो ये भड़क उठना या उसका जो अंगार है वो जब हमें छूने के करीब में आता है, हम कैसे उठ जाते हैं, कैसे अचानक से उठ जाते हैं, है ना। हर चीज़ अचानक से, आप नोट कीजिए, किसी का अचानक से मौत होना हमने सोचा भी नहीं। और आज के जनरेशन में एजेबल लोग ज़्यादा जीते हैं और जो जवान लोग हैं वो लोग पहले मर रहे हैं। आप सोचिए, मेरा खुद का भाई ऑफ हो गया। कितने साल का था वो? मेरी उम्र का था, 40 साल, 6 महीना मेरे से बड़ा है वो। हम लोग शौकित हो गए। मेरे आँख से ज़्यादा आंसू तो नहीं निकले, लेकिन आत्मिक रीति से मैं बहुत रो रहा था, मैं बहुत शौकित हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा दुख था मुझे, लेकिन मैंने उनके लिए प्रार्थना में रखा है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, जो होना है वो होना है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हमारे जैसे लोगों के लिए, हम जैसे विश्वासी लोगों के लिए बहुत सारी बातें जो अचानक होने वाली है, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमको बता दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाइबल में जो भी हुआ है लिखा है, और जो हो रहा है वो भी लिखा है, और जो होने वाला वो भी लिखा है। लेकिन जो होने वाली बातें है ना, वो बाइबल ये नहीं बताती कि वो दिसंबर में महीने में होगा, या जनवरी में होगा, या 10 तारीख को होगा, या शुक्रवार को होगा, रविवार को होगा, कभी भी। इसलिए यीशु ने कहा ना कि मैं लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। फिर उसके बाद लिखा है लूका 17 अध्याय 24 और 25 में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से अंधकार आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और उस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। आपको पता है आज यीशु मसीह बहुत दुखित है। किन लोगों से ज़्यादा दुखी है पता है? एक तो वो दुखी है पहले से ही, शुरुआत से ही वो दुखी है कि उसके लोग नाश हो गए। इसके लिए वो आया, 2020 साल पहले मनुष्य रूप धारण करके आया। उसने सब कुछ बता दिया कि हमको क्या करना है। उसकी ड्यूटी वो करने के बाद वो जिम्मेदारी उसने हमें दी कि हमको क्या करना है।
लेकिन हम जैसे लोगों से ही आज यीशु मसीह दुखित है। हमको लगता है कि हमने प्रार्थना किया, यीशु खुश है, हमने बाइबल पढ़ा, यीशु खुश है, हमने वचन सुना, यीशु खुश है। नहीं, आप जब तक उस वचन पे नहीं चलते तब तक यीशु मसीह आपसे बिल्कुल खुश नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, यीशु खुश है। नहीं, आपके साथ अगर अच्छा हो रहा है तो वो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है, वरना वो आपसे बहुत दुखी है। हम आपने आपसे पूछे हम क्या कर रहे हैं अभी भी। इतना सब कुछ, कोरोना वायरस अचानक से आना, लिखा है, भविष्यवाणी हो गई है उसकी, लेकिन कभी सोचा है 2020 साल से हम एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ी की पीढ़ी ये बात सुनती आ रही है, यीशु जल्दी आने वाला है। लेकिन आपने सुना होगा वो गाना, फंसना न दुनिया की जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में, इस जग की अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही, है ना। यीशु मसीह आएगा, जल्दी आएगा, ये बात हमने कहीं पार सुना, लेकिन यीशु आया नहीं। अरे उसके लोग नाश हो रहे, उसके लोगों तक अभी तक उसका वचन नहीं पहुंचा। हम कैसे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर में हम लोग सो गए थे, अचानक से कुछ दिन के बाद, यानी जब से हम आए यहाँ पे भाड़े पे, हम ये जो रूम देख रहे हैं ये भाड़े पे हम रहते हैं, और ये रूम में करीबन 3-4 महीना हो गया हमें। लेकिन अभी 3-4 दिन से ऐसा हो गया है, हमारे घर में मशीन है पानी का, जो टाकी पे चढ़ाता है पानी, वो मशीन से अचानक से पानी आया और हम लोग नीचे गादी बीदी डाल के अच्छे से सो गए थे। अचानक से पानी देखा, मैं सुबह 5 बजे उठा, तो धन्यवाद प्रभु का कि हमने देखा, मतलब प्रभु ने मुझे उठाया उस वक्त और हमने पानी भरा हुआ देखा, है ना। मतलब अचानक से कुछ भी बातें अचानक, तो हम लोग क्या करते, फिर जब ऐसा मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करते, प्लम्बर को बुलाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ करते हैं। वैसे कुछ बातें परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी बता दी है कि ये सब होने वाला है, तुम सावधानी लो। हम लोग सावधानी नहीं लेते, हम लोग अपने आप पे ध्यान नहीं देते, अपने आत्मिक जीवन में हम सो गए, हम जागते नहीं रहते। हमें जागते रहना है, प्रतिदिन, प्रति सेकंड, हर दिन हमें जागते रहना है। और यही मेरा संदेश है आप सभी के लिए। एक लीडर ग्रुप बनाइए, लीडर लोग मिलके बात कीजिए, प्लान कीजिए। आप ट्रैक्स नहीं बांट सकते, आप ग्रुप बना के सेवा नहीं कर सकते, कुछ माहौल में बंदिश है, बंधन है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खुला है प्रभु की सेवकाई के लिए। बहुत सारे ज़रिया है, हम सेवा कर सकते हैं, बहुत सारे ज़रिया है, बहुत सारे ज़रिया। मैं जब नया नया प्रभु में आया ना, मैं क्या करता था पता है, पोस्टर लगाने से पहले, पोस्टर नहीं लगा था, मेरा ट्रेन में ऐड लगता था, बस स्टॉप में ऐड लगता था, लेकिन उसके पहले ना मेरा दिमाग कैसा काम करता था, जब मैं प्रभु की राज की खोज करता था कि मैं लोगों को लाना चाहता, कैसे लाओ कैसे लाओ। और फिर मैं क्या करता था, टेम्पो वाले का जो नंबर लिखा रहता है टेम्पो के ऊपर, फिर किसी का नंबर ट्रक पे लिखा रहता है, फिर कभी कभी मैं खुद 10 नंबर कोई भी डायल कर लेता हूँ और देखता था व्हाट्सअप पे है क्या वो लोग, और फिर व्हाट्सअप पे तो अचानक से बात करता था। फिर बोलते कौन हो आप, बोला मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप भी मुझे नहीं जानते, लेकिन एक व्यक्ति आपको जानता है और वो है परमेश्वर। क्या आपके जीवन में, मैं सीधा बोल देता था, रिजेक्ट तो रिजेक्ट, या तो हाँ तो हाँ। तो वहाँ पे मैं उनको मैसेज टाइप करता था कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं आपको फ्री में मार्गदर्शन करूँगा, आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं सब कुछ अपना डिटेल देता था और ऐसा ऐसा हरकतें करता था। किसी का भी नंबर डायल करके देखता था व्हाट्सअप पे नंबर दिखता था और वो मैसेज करता था। ऐसे करते करते मैंने सेवा किया और ऐसे करते करते कई लोग का उद्धार भी हुआ। मेरा दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं प्रभु की राज खोजता रहता हूँ, खोज करते रहता हूँ। इसलिए वचन कहता है ना, प्रभु की राज्य की खोज करते रहो, ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। सो यही चीज़ें हैं, जागते रहो और अपने जीवन में प्रभु का काम करो। आज यही परमेश्वर बहुत बार आवाज़ दे रहा है। वो शरीर में जैसा लोग सोते हैं उनको 10 बार 12 बार आवाज़ देना पड़ता है, एक एक घंटा उनको उठाने में। अच्छा, उठते तो उठे, नींद में उठे, आँख खुल रहा है, लेकिन जगह से उठते नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी है, फिर जगह से उठने के लिए 1 घंटा फिर वहाँ पे बैठा रहेगा, वो 1 घंटा मोबाइल लेके, फिर ब्रश करेगा दूसरे घंटे के बाद। ऐसा करते करते 3 घंटे के बाद उनका नाश्ता होता है। और नाश्ता होता भी तो कितने बजे, 2 बजे 3 बजे उनका नाश्ता होता है। खाना 6 बजे होता है। टाइमिंग का कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि लापरवाही, आलसीपना है। और ऐसे लोग जो आत्मिक रीति में अगर ऐसे जीवन जी रहे तो वो तो बिल्कुल ही परमेश्वर का सेवा कभी नहीं कर सकता।
वो जिंदगी भर चर्च आएगा लेकिन कुछ करेगा नहीं, और ऐसे लोगों से परमेश्वर बहुत दुखी है। मैं फिर कहता हूँ, यीशु को प्रसन्न करना है अपने जीवन से, तो प्रतिदिन उसका काम करो, प्रतिदिन उसके ख्यालों में रहो, उसके राज्य की खोज करते रहो, प्लान करो, मांगो परमेश्वर से, आपको देगा। लेकिन आप आत्मिक जीवन में अगर सोए हैं और आप मांगोगे तो नहीं मिलेगा। आप उसमें से जागो पहला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े गंभीरता के साथ इन दिनों में हमें सेवा करना है मेरे प्यारे। इन दिनों में हमें हर हाल में खड़े रहना है। यही संदेश है आप सभी के लिए। अचानक से होने वाली बातें है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारों। और एक आखिरी बात, बहुत मज़े वाली बात बता रहा हूँ, इस पर आपको ज़रूर कमेंट करना पड़ेगा। मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, तो वो मेरे हालत को जानते हैं, मेरी परिस्थिति को जानते हैं, हम लोग कैसे कैसे परिस्थिति में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कैसे दुख उठाकर सेवा करते हैं, है ना। और मैं आराम बिल्कुल नहीं करता, पूरा दिन में हम सेवा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, मेरा कामकाज भी रहता है। तो वो पास्टर मुझे बोला कि ब्रदर आप आपका शरीर का भी ख्याल रखो, हमको अगर शरीर अच्छा रहेगा तो हम आगे सेवा कर पाएंगे। फिर मैंने उनको बोला, एक ही चीज़ मैंने उनको बोला, यही मौका है सेवा करने का, यही मौका है खड़े रहने का, यही मौका है भागने का, दौड़ने का। क्या पता हमारा दिन कितना है या यीशु का आने का दिन कितना है ना। मतलब यीशु का भी आने का दिन कौन सा हो है हमें नहीं पता, और हमारा दिन कौन सा है जाने का हमको नहीं पता। इसलिए दोनों का चीज़ों का कभी भी हो सकता है। हमारा मरना कभी भी हो सकता है, या तो हमारे मरने से पहले प्रभु आ सकता है, या तो हमारे मरने के बाद प्रभु आएगा। जो भी है, बस हमारा काम परमेश्वर को भावता हुआ नज़र आना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ नज़र आना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।